इष्टदेव स्वामीनारायण भगवान पिपल्या स्वामीनारायण मंदिर नूतन खातमुहूर्त के पवित्र इस अवसर पर मंच पर उपस्थित निमाड़ प्रदेश की रात दिन चिंता करने वाले यहाँ के सत्संग के उद्धारक जिनको बोला जाए ऐसे परम आदरणीय परम पूज्य सद्गुरु गोविंद स्वामी जी, स्वामीनारायण संप्रदाय के महान कथाकार, भरूच मंदिर के कोठारी विद्वान सद्गुरु शास्त्री स्वामी सरजूदास जी स्वामी, स्नेही मित्र मुंबई मंदिर के महंत कोठारी स्वामी शास्त्री सरजूदास जी स्वामी, परम पूज्य शास्त्री स्वामी जगत पावन शास्त्री जी, परम पूज्य जिष्णु स्वामी, परम पूज्य देव स्वामी, पूज्य ज्ञान स्वामी, पूज्य लक्ष्मीनारायण स्वामी, आदरणीय सभी संत, स्वामीनारायण मंदिर नूतन जो बनाने जा रहे हैं उसकी बांधकाम की पूरी समिति, 72 गांव पाटीदार समाज के प्रमुख, स्वामीनारायण भगवान के आश्रित सभी निमाड़ प्रदेश से पधारे हुए सत्संगी भक्तजन, गांव के भगवान के भक्त और धर्म प्रेमी सज्जनों, स्वामीनारायण भगवान का सत्संग जैसे सूर्य प्रकाश स्वामी ने बोला, भगवान स्वामीनारायण के समय से यहाँ पर हैं। भगवान स्वामीनारायण के बड़े संतों ने भक्त चिंतामणि में और अपने सत्शास्त्रों में कई जगह हमारे इस प्रदेश के खास करके निमाड़ का उल्लेख किया। पाटीदार भक्त हुए, कई राजपूत में भी भक्त हुए, सिरवी में भी भक्त हुए। स्वामीनारायण भगवान के बड़े बड़े संतों ने यहाँ आकर के सत्संग करवाया था। सद्गुरु अद्भुतानंद स्वामी, सद्गुरु नृसिंहानंद स्वामी, बड़े बड़े संतों ने यहाँ आकर के भगवान स्वामीनारायण का सत्संग करवाया था। और आपके लिए संतों ने एक फिक्स सिक्का लगाया था। कुछ भी हो, मनुष्य का स्वभाव होता है, उससे परे बहुत कम मिलते हैं। या तो जिसमें वो स्वभाव नहीं होते उसको ईश्वर हम बोलते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मान, कपट, तो जिसमें न हो पूर्णतः वो परमेश्वर, और उसकी मात्रा कम से कम अधिकतम कम हो परम भक्त। लेकिन हम सब अपनी स्थिति जानते हैं। लेकिन स्वामीनारायण भगवान के बड़े संतों ने लिखा है भक्त चिंतामणि में, नक्की भक्त निमाड़ना जेनायतिया करायंग। नक्की भक्त हैं वो फिक्स, कैसे भी हो लेकिन भक्त हैं। आपके लिए संतों ने सिक्का मार दिया। मेरा स्वभाव कैसा भी हो लेकिन मैं भक्त हूं। नकी भक्त निमाड़ना। आपके पुरखों में ऐसी भक्ति होगी जो दास बनकर के संतों के आगे और भगवान के आगे खड़े रहे होंगे। आपके पूर्वजों में ऐसी भक्ति होगी तो यहां से चल करके गुजरात जाकर के भगवान को भोग लगाया होगा, भगवान की सेवा की होगी।
संतों को वहां से प्रार्थना करके यहां बुलाए होंगे। उस कठिन काल में सत्संग किया होगा। ये सत्संग सभी को नहीं मिलता, सभी को ये प्राप्त नहीं होता है। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो भगवान की कृपा के पात्र होते हैं, उन्हीं को जाकर के भगवान के सतशास्त्र का योग होता है, भगवान के संतों का योग होता है, स्वयं परमेश्वर के योग में वो आते हैं, जिसको हम सत्संग बोलते हैं। आप सभी के बड़े सद्भाग्य हैं। बड़े संतों ने यहाँ आकर के सत्संग करवाया, मंदिर बनाया। उस मंदिर के योग से इसी गांव के कई लोग, कई जीवात्मा बड़े बड़े होकर के भगवान के चरण में समर्पित हो गए। जैसे हमारे सूर्य प्रकाश शास्त्री जी हैं, बड़े बड़े मंदिरों के व्यवहार में आए, वहां जाकर के उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए। लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 हजार, 10-10 हजार और हर रोज 200-500 हजार लोगों की सभा को संबोधन करना, उपदेश करना, वो कार्य उन्होंने किया, आज भी करते हैं। वो एक गांव का बड़ा सद्भाग्य है। स्वामीनारायण भगवान इस कलयुग में जीवात्माओं के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। भगवान ने कहा, मैं अनंत बार जन्म लेता हूं, जब भी मुझे आवश्यकता दिखाई दे, अधर्म का बढ़ावा मुझे दिखाई दे, मैं प्रकट होता हूं। परमेश्वर स्वयं श्री कृष्ण नारायण जी, जिसको हम परब्रह्म बोलते हैं, जिनकी उपासना हम करते हैं, वो स्वयं श्री हरि स्वामी नारायण भगवान है। प्रदेश बड़ा भाग्यशाली है। अभी मैं सभा में बैठ करके मेरे साथ जिष्णु स्वामी थे और दूसरे संत थे, उनके साथ में चर्चा कर रहा था। मैं बहुत घूमता रहता हूँ, आज यहाँ हूँ, कल 7 तारीख है, मैं ईडर हूँ। गुजरात से बड़ताल से जाऊंगा, ईडर जाऊंगा सुबह में। बड़ताल से 350 किलोमीटर दूर पर है, वहाँ बड़ा मंदिर है अपना, शिखरबंद मंदिर है। मंदिर का पाठोत्सव है, वहाँ मुझे हाजिरी देना है। बहुत जगह घूम करके मैंने देखा है, उसका मैं रिसर्च बोल रहा हूँ। बड़े संतों ने जो आपके पर सिक्का लगाया है, वो बड़े अनुभव से लगाया है। जैसे हम बड़ताल में रहते हैं, एक समय ऐसा होगा था, बड़ताल के भक्तों की समर्पण भक्ति होगी, अभी भी हैं, लेकिन मुझे जो यहाँ निमाड़ में धर्म दिखाई दिया, वो अन्यत्र बहुत कम जगह दिखाई दिया। कैसे कैसे यहां मुझे एक भी जगह पॉलिटिक्स नहीं दिख रहा है। कैसे यहां मुझे बहुत कम लोग सुनने को मिले हैं कि दारू पीता है, ये मांसाहार करता है, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं। मैं कई बार निमाड़ में आया, तो भगवान के जो संतों ने लिखा है वो अक्षरशः मुझे आज दिखाई देता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। सबसे प्रथम आपका जन्म सत्संगी मीन्स भगवान के योग वाले कुटुंबों में हुआ है, उसके हिसाब से आज आपको मंडप में बैठने का मिला है। वो बहुत बड़ी आपके पर भगवान की कृपा है। भगवान स्वामीनारायण का प्रकट होना इसी के लिए था। स्वामीनारायण भगवान ने प्रकट होकर के इस दिव्य संप्रदाय की स्थापना किया। जिस संप्रदाय का मूल है वो है संत, जिस संप्रदाय का मूल है वो है मंदिर, इस संप्रदाय का मूल है वो है मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति। इस संप्रदाय का मूल है, इस संप्रदाय की जो नींव है, जिसके पर आधारित है, वो सतशास्त्र, जिसको वेद, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, याज्ञवल्क्य ऋषि की स्मृति, विदुर नीति, जो भगवान स्वामीनारायण को प्रिय 8 सत्शास्त्र है। और इस संप्रदाय के 4 मुख्य शास्त्र हैं, शिक्षापत्री, सत्संगी जीवन, वचनामृतम और भक्त चिंतामणि, जो स्वामीनारायण भगवान ने एनकरेज किए हैं।
इस पर आधारित संप्रदाय है। और आज इस पवित्र भूमि पूजन के अवसर पर इस गांव की सत्संग की वृद्धि के लिए, इस गांव में और पूरे निमाड़ प्रदेश में धर्म की वृद्धि के लिए, भक्ति की वृद्धि के लिए, संसार में रहते हुए भी अम्बरीश, उद्धव और प्रहलाद और ध्रुव जी जैसे भक्तों को पैदा करने के लिए आज एक नया मंदिर का शिलान्यास हुआ है। उसके और पवित्र अवसर पर मुझे उपस्थित रह करके बहुत बड़ा आनंद हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। 100 साल के सत्संग की हम नींव रख रहे हैं। यहाँ पर ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। यहाँ बड़ी ध्वजा फहराएगी, वो बोलेगी यहाँ आइए, दर्शन करके जाइए, यहाँ आइए, यहाँ पर कल्याण मिलता है, यहाँ पर संत रहेंगे, संत आएंगे, कथा वार्ता करेंगे, आपको परमेश्वर का उपदेश करेंगे, आपको अपने तत्व को समझाएंगे, आपको आत्मा और अनात्मा की वृत्ति को समझाएंगे। भगवान स्वामीनारायण को मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे प्रथम भूमिदान के लिए, जिन्होंने भूमिदान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में आज जो कोर्ट चल रही है उससे ज्यादा अभी जो लास्ट गवर्नमेंट गई उसके लॉ मिनिस्टर का विधान मैंने पढ़ा था 1 साल पहले। अभी भी इस देश में 45,000 नए कोर्ट की जरूरत है। उसमें ज्यादातर केसेस अहम के चलते हैं। अहम में भी जमीन के चलते हैं, जमीन, और उसमें भी भाइयों और भाइयों के चलते हैं, भाइयों और बहनों के चलते हैं, कुटुंबियों के चलते हैं। दूसरों के साथ अलग है। भाई भाई की जमीन नहीं छोड़ता है, वह मंदिर के लिए जमीन देने की बात ही दूसरी है। 1 फुट जमीन आज छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहां 100 बाय 100 फुट जमीन देना वो बड़े सलाम की बात है, वो बड़े वंदन की बात है, वो बड़े दंडवत की बात है। वो कोई नहीं करता है। और जमीन किसको देना है? देव को समर्पित करना है। इसका दस्तावेज होगा वो वर्तमान स्वामीनारायण मंदिर का दस्तावेज होगा, वर्तमान मंदिर के ट्रस्ट के नाम का दस्तावेज होगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। ये जो देता है उसकी छाती 36 की होती है। वो ऐसे वैसे वाले नहीं दे सकते हैं। जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, जिनके पास हजारों बीघा जमीन होती है, वो भी अपने खेत में मंदिर नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने मंदिर दिया, मंदिर के लिए जमीन दी, मंदिर में एक शेर की नींव रखी, एक ईंट रखी, उसका भी स्वामीनारायण भगवान ने कल्याण किया है। तो जिन्होंने इतना बड़ा भूमिदान दिया, जरूर भगवान उनका कल्याण करेंगे। ये स्वामीनारायण संप्रदाय है, वो जागृत संप्रदाय है। इस संप्रदाय का जो आश्रित होता है उसके गले में राधा और कृष्ण की पहचान वाली तुलसी की ये कंठी होती है, जिसकी 2 सैर होती हैं। जो भक्त तुलसी की कंठी संतों के हाथ से अपने गले में धारण करता है वो स्वामीनारायण भगवान का भक्त होता है। जो स्वामीनारायण भगवान के गादी पर विराजमान आचार्य हैं, जो स्वामीनारायण भगवान के वंश में से आते हैं, उनके हाथ से दीक्षा का मंत्र ग्रहण करता है सत्संगी का, वो स्वामीनारायण भगवान का सत्संगी होता है। तो स्वामीनारायण भगवान का सत्संगी होकर के नित्य पूजा करनी होती है। अभक्ष्य वस्तु का त्याग करना होता है। स्वामीनारायण भगवान के आश्रित बनने के बाद दारू, मांस, चोरी, व्यभिचार इत्यादि का धर्म का त्याग करके हमको भगवान की भक्ति करनी होती है। तब जाकर के इस मनुष्य देह से हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इस शरीर का सबसे बड़ा हमको कोई लाभ हो तो वो है भगवान की भक्ति। आदमी ऐसा सोचता है कि मैं जन्म लिया, पढ़ूंगा, घरवाली करूंगा, 2 लड़के होंगे, अभी 5 बीघा जमीन है, 15 बीघा हो जाएगी, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। शास्त्र ना बोलते हैं। शास्त्र बोलते हैं 1 बीघा जमीन हो, लेकिन जिसको अपने मनुष्य तन के क्षण भंगुरता की कीमत होती है, वही जाकर के भगवान के धाम में उसका स्थान होता है, भगवान के चरणों में उसका स्थान है। हम भक्ति के लिए प्रकट हुए हैं।
आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन सन्निष्ठ हरिभक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको करबद्ध विनंती करता हूँ कि आप संतों के योग में हैं, आप उच्च कुटुंब में जन्म लेकर के यहाँ बैठे हैं, तो परमेश्वर की आराधना करना कभी न चूके, मंदिर में जाना कभी न चूके, गले में ये जो 2 शेर वाली जो कंठी है वो धारण करना कभी न चूके। हम हिंदू हैं, हम स्वामी नारायण भगवान के हैं, हमारे कपाल में, हमारे ये ललाट में तिलक और चांदला अवश्य होना चाहिए। हमको हमारा गर्व होना चाहिए कि हम सत्संगी हैं। हमारे पुरखों ने स्वामी नारायण भगवान का आश्रय किया था। आज आप भाग्यशाली हैं, गुजरात के बड़े बड़े गांव हैं, पाटीदार लोगों के गांव हैं और सुखी गांव हैं। संतों ने आपके यहाँ पैदा होकर के आपकी चिंता की, और आपके वहाँ जो नहीं पैदा हुए ऐसे भी बड़े बड़े संत आपके प्रदेश के जो हैं वो आपकी चिंता करें। इसलिए आप सब बड़े बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे संत आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगह ऐसी है। संत लोग वहां जाकर के सत्संग करवाने के लिए कुछ नई प्रवृत्ति करते, मंदिर का आयोजन करते, कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, ये 50 लाख रुपए का कार्यक्रम है। आज तो नींव हमने रखी, आप सभी के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करके के लक्ष्मी नारायण देव बड़ताल में जो विराजमान है उनको प्रार्थना करके के नींव रखी, लेकिन अब जाकर के मंदिर की शुरुआत करने की है। हमारे पास जो धन आता है वो दैवी और आसुरी 2 प्रकार की संपत्ति हमारे पास आती है। जो दैवी संपत्ति होती है वो कोई गरीब, कोई विधवा, कोई कन्यादान, कोई रोगी, कोई गुरु, माता पिता, और लास्ट में जाकर के ऐसे मंदिरों के पवित्र कार्य में वो लगती हैं। जो सदलक्ष्मी होती हैं और जो आसुरी होती हैं वो नाचने में जाती हैं, गाने में जाती हैं, भौतिकता में जाती हैं, उसको शास्त्रों में आसुरी संपत्ति बोला गया है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर उपस्थित तमाम सज्जन जिन्होंने संकल्प किया है कि मैं इतना लाख दूंगा, मैं इतना लाख दूंगा, मैं इतना 1000 दूंगा, वो सबको भगवान ऐसी सन्मति दे और ऐसी उनकी पर कृपा करे। जो देने का जो उनका संकल्प है उससे 1000 गुना करके भगवान उनको वापस दे, और ऐसे जिन्होंने संकल्प नहीं किया है वो भी यहाँ बैठ करके ऐसा दृढ़ संकल्प करे कि मैं जा करके 1 थैली सीमेंट दूंगा, 2 ईंटें दूंगा, एक मंदिर में आकर के मंदिर अच्छा बन रहा है ऐसा करके इसकी सेवा करूंगा। ऐसा आज यहाँ पर बैठे हुए सभी भगवान के भक्त संकल्प करें। वड़तालवासी श्री लक्ष्मी नारायण देव, श्री हरिकृष्ण महाराज, उनको मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे आराध्य इष्ट देव हैं, मुख्य हैं, जिनकी पूनम के लिए यहाँ से कई भक्त लोग वड़ताल भी आते हैं। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ शास्त्री सूर्य प्रकाश दास जी को खूब बल दे। साथ में पूज्य गोविंद स्वामी है, स्वामी का जीवन ही पूरा मंदिरों के लिए समर्पित है। उन्होंने तो बहुत मंदिर बनाए, बहुत मंदिरों के लिए रात दिन चिंता भी करते रहते हैं। स्वामी का स्वास्थ्य अच्छा रखे। और यहाँ पर विराजमान विष्णु स्वामी ने मुझे बोला कि स्वामी हमारे परिवार की ओर से यहाँ पर पहले 55,000 रुपया की सेवा आप जाहिर करिए। तो यहाँ उनका भतीजा सचिन उपस्थित है और दूसरा जो राहुल है वो यहाँ पर उपस्थित है। मुझे गोविंद स्वामी के पास पहले आएगा, मुझे स्वामी के हाथों से यहाँ शुरुआत हो रही है। तो राहुल आए और स्वामी के हाथ से प्रसादी की पुष्पमाला ग्रहण करे। जहाँ भी हो आइए जल्दी। भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनमें धर्म आए, भक्ति आए, ज्ञान आए और वैराग्य आए। आज जितने उमंग से और उत्साह से यहाँ पर मंदिर का खात मुहूर्त संपन्न हुआ है उससे अनंत गुना उत्साह, अनंत गुना धैर्य, अनंत प्रकार के उत्सव और आनंद के साथ 2 साल के अंदर अंदर इस मंदिर की ध्वजा फहरे, इस मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा हो। वड़ताल के आचार्य महाराज राकेश प्रसाद जी महाराज आकर के इस मंदिर की प्रतिष्ठा करे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करके मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय स्वामी।